नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां स्याही से नहीं बल्कि एक महामानव के पसीने और पदचापों से कहानी लिखी गई थी। यह कहानी है बोधगया के उस एकांत से सारनाथ के उस शोर तक की जिसने दुनिया को धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया। बोधि वृक्ष के नीचे बिताए गए वे 7 सप्ताह केवल विश्राम नहीं थे, वे उस नई चेतना को इस हाद्य मांस के शरीर में स्थिर करने की प्रक्रिया थी। जब 49वें दिन की अंतिम किरण ढली तो तथागत बुद्ध के भीतर एक मौन संकल्प उठा। वह संकल्प था, चरत भिक्खवे चारिकम, यानी अब रुकने का समय बीत चुका है। बुद्ध उस वज्रासन से उठे जिसे उन्होंने अपनी साधना से अभेद्य बना दिया था। गया के उन घने जंगलों में जहां हवाएं आज भी बुद्ध के बुद्धत्व की गवाही दे रही थीं, वहां से एक एकाकी पदयात्री ने उत्तर पश्चिम की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। यह यात्रा लगभग 200 मील 320 किलोमीटर की थी, जो गया की शांत वादियों से शुरू होकर वाराणसी के कोलाहलपूर्ण विद्वत समाज तक पहुंचने वाली थी। तथागत का यह प्रस्थान कोई साधारण पैदल चलना नहीं था। बुद्ध चाहते तो अपनी रिद्धि शक्तियों से क्षण भर में काशी पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने धूल, कांटों और तपती दोपहर को चुना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि बोध ही केवल एकांत में पाने की वस्तु नहीं है, उसे संसार के संघर्षों के बीच चलकर प्रमाणित करना होता है। गया से सारनाथ का मार्ग उस समय के उत्तरापट का एक हिस्सा था, जो जंगलों, पहाड़ियों और कच्ची पगडंडियों से होकर गुजरता था। बुद्ध के पैरों के नीचे की मिट्टी आज धन्य हो रही थी, क्योंकि हर कदम के साथ वे उस मैत्री और करुणा के बीजों को बो रहे थे जो आने वाली सदियों तक मानवता को छाया देने वाले थे। बुद्ध के चलने की गति के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बद्धा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। वे न तो भाग रहे थे, न ही वे सुस्त थे। उनकी चाल में एक राजसी सिंह जैसी गरिमा थी। उनका शरीर, जो कभी हड्डियों का ढांचा बन गया था, अब स्वर्ण जैसी आभा से दीप्त था। राह में आने वाले ग्रामीण, चरवाहे और राहगीर उन्हें देखकर ठिठक जाते थे। उन्होंने आज तक कई सन्यासियों को देखा था, लेकिन इस पुरुष की आंखों में वह शून्य था जो सबको अपनी ओर खींच रहा था। बुद्ध किसी से बात नहीं कर रहे थे, वे अपनी ही श्वास की लय पर सवार होकर विमुक्ति के सुख का आस्वादन कर रहे थे। मगध की वह धूल भरी सड्ढक आज एक प्रयोगशाला बन गई थी, जहां एक बुद्ध अपनी शांति का परीक्षण संसार की बिड्डा के बीच कर रहे थे। बुद्ध का यह प्रस्थान उनके धर्म संकट के बाद का परिणाम था। उन्होंने सोचा था कि यह सूक्ष्म ज्ञान साधारण मनुष्यों की समझ से परे है, लेकिन महाब्रह्मा की याचना ने उनके भीतर के करुणा द्वार खोल दिए थे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वाराणसी के मृगदाव सारनाथ में उनके वे 5 पुराने साथी रह रहे हैं, जिन्होंने उन्हें कभी भ्रष्ट समझकर त्याग दिया था। बुद्ध ने तय किया कि सत्य की पहली चोट उन्हीं पत्थरों पर की जाएगी जो सबसे ज्यादा कठोर हैं। गया की सीमा लांघते समय बुद्ध के पीछे न कोई अनुयायी था, न कोई ढोल नगाड़े, लेकिन सूक्ष्म जगत में देवताओं का एक समूह इस दृश्य को देख रहा था। एक अकेला बुद्ध पूरी दुनिया के अज्ञान से लड़ने के लिए पैदल निकल पड़ा था। यह प्रस्थान आषाढ़ की पूर्णिमा के आसपास का था। उत्तर भारत की गर्मी अपने चरम पर थी, लू चल रही थी, लेकिन बुद्ध के मंडल में एक अलौकिक शीतलता व्याप्त थी। वे जहां से गुजरते, वहां का वातावरण रहस्यमयी तरीके से शांत हो जाता। पक्षियों का चहचहाना एक संगीत बन जाता और हिंसक पशु भी अपनी प्रकृति भूलकर उस मौन बुद्ध को गुजरते हुए देखते। यह यात्रा केवल क्या से सारनाथ की भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि यह सिद्धार्थ के पूरी तरह मिट जाने और शाक्य मुनि बुद्ध के सार्वभौमिक गुरु के रूप में उदय होने की यात्रा थी। बुद्ध का मन उस समय एक ऐसे वाद्य यंत्र की तरह था जिसके तार पूरी तरह से कसे हुए थे और जो अपना पहला दिव्य स्वर निकालने के लिए व्याकुल था। रास्ते में कई नदियां और नाले आए, कई छोटे जनपदों की सीमाएं आईं, लेकिन बुद्ध की एकाग्रता भंग नहीं हुई। वे जानते थे कि वे एक महायज्ञ की दिशा की ओर जा रहे हैं। गया का वह जंगल अब पीछे छूट रहा था, लेकिन बुद्ध उस जंगल की शांति को अपने भीतर समेटे हुए थे।
मगध के उस धूल भरे रास्ते पर बुद्ध के पदचिह्न किसी नक्शे की तरह बन रहे थे, जिस पर चलकर भविष्य में लाखों भिक्षुओं को निर्वाण पाना था। बुद्ध की यह यात्रा अनकेत, घर विहीन होने का चरम अनुभव थी। वे न कहीं रुकने के लिए उत्सुक थे, न ही कहीं पहुंचने की जल्दी में थे। वे तो बस चल रहे थे। और इसी चलने के क्रम में गया और बोध गया के बीच के उस निर्जन मार्ग पर नियति ने वह पहला मोहरा सामने रखा जो बुद्ध के बुद्धत्व की पहली परीक्षा लेने वाला था। यही बुद्ध का सामना उस व्यक्ति से होने वाला था जो उनके ज्ञान की पहली मानवीय प्रतिक्रिया देने वाला था। वह व्यक्ति था उपका, जो इस महागाथा के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला था। गया की सीमाओं को लांघकर जब तथागत बुद्ध मगध की मुख्य पगडंडी पर आए तो सूर्य अपने मध्याह्न की प्रचंडता पर था। धूल के गुब्बार फैल रहे थे और तपती धरती किसी भट्टी की तरह दहक रही थी। इसी निर्जन मार्ग पर दूर से एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। वह आकृति थी उपका की, जो आजीवक संप्रदाय का एक तपस्वी था। उपका कोई सामान्य राहगीर नहीं था। वह मक्खली गोशाल की उस परंपरा से आता था जो कठोर तप, नग्नता और नियतिवाद, डेस्टिनी में विश्वास रखती थी। उसने अपने जीवन के कई दशक शरीर को तपाने और मानसिक एकाग्रता को साधने में बिताए थे। उसने हजारों की संख्या में सन्यासियों, परिव्राजकों और योगियों को मगध की इन मार्गों पर आते जाते देखा था, लेकिन आज जो उसकी आंखों के सामने आ रहा था वह किसी भी परिभाषा से परे था। जैसे जैसे बुद्ध करीब आए, उपका के कदम ठिठक गए। उसकी सांसें अनियंत्रित होने लगीं। उसने देखा कि सामने से आ रहे इस पुरुष का वर्ण किसी साधारण त्वचा जैसा नहीं है। वह तो तपे हुए कुंदन की तरह दमक रहा था। बुद्ध के चारों ओर एक ऐसा प्रभामंडल और था जो चिलचिलाती धूप को भी शीतल चांदनी में बदल रहा था। उपका ने बुद्ध की आंखों में देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वह दो शांत नीले महासागरों में डूब रहा हो। उन आंखों में न तो कोई चाहत थी, न कोई शिकायत, और न ही संसार को प्रभावित करने की कोई कोशिश। वहां केवल एक अगाध मौन था। उपका, जो स्वयं को एक सिद्ध तपस्वी समझता था, बुद्ध की उस सात्विक उपस्थिति के सामने स्वयं को बहुत छोटा और अपूर्ण महसूस करने लगा। उसका अहंकार, जो वर्षों की तपस्या से निर्मित हुआ था, बुद्ध के एक स्पर्शहीन सान्निध्य मात्र से दरकने लगा था। तथागत जब उपका के ठीक सामने पहुंचे तो उपका की हिम्मत नहीं हुई कि वह बिना बात किए उन्हें जाने दे। उसके भीतर एक भयानक जिज्ञासा उठी। उसने देखा कि बुद्ध की इंद्रियां, फैकल्टीज इतनी निर्मल और शांत थीं जैसे कोई सरोवर हो जिसमें कोई लहर ना उठी हो। उपका ने अपने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि एक चुनौती और विस्मय के मिश्रित भाव से बुद्ध को रोका। पाली ग्रंथों के अनुसार उपका के मुख से जो पहला वाक्य निकला वह बुद्ध की शारीरिक और मानसिक शुद्धि की साक्षात गवाही था। उसने पूछा, हे सन्यासी, तुम्हारी इंद्रियां इतनी प्रसन्न और स्पष्ट कैसे हैं? तुम्हारा चेहरा इतना शुद्ध और दीप्तिमान क्यों है? तुमने किसकी शिक्षा के तहत यह सन्यास लिया है? तुम्हारा गुरु कौन है? और तुम किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हो? उपका का यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि वह उस कालखंड के पूरे धार्मिक समाज की आवाज थी। उस समय भारत में यह माना जाता था कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। उपका यह जानना चाहता था कि वह कौन सा महान गुरु है जिसने इस पुरुष को ईश्वर जैसा बना दिया है। वह बुद्ध के पीछे खड़े उस अदृश्य स्रोत को खोज रहा था, लेकिन बुद्ध वहां किसी गुरु की प्रतिच्छवि बनकर नहीं खड़े थे। वे स्वयं प्रकाश का स्वरूप बन चुके थे। उपका की ओर बुद्ध की दृष्टि पड़ना ही अपने आप में एक उपदेश था। बुद्ध ने उपका के मन में चल रहे आंतरिक संघर्ष को तुरंत समझ लिया था। वे स्पष्ट देख पा रहे थे कि उपका सत्य के द्वार के निकट तो पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके संदेह की जंजीरें अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं थीं। बुद्ध ने उपका को वह जवाब दिया जिसने न केवल उपका को बल्कि आने वाली सदियों के दर्शन शास्त्र को झकझोर कर रख दिया। वह संवाद जो बुद्ध और उपका के बीच हुआ, वह मानवता के इतिहास की सबसे पहली आत्मघोषणा थी। बुद्ध ने जो शब्द कहे वे किसी विनम्र भिक्षु के शब्द नहीं थे। वे उस महाविजेता के शब्द थे जिसने ब्रह्मांड के सबसे गुप्त द्वार को अपने विवेक की चाबी से खोल दिया था।
बुद्ध ने उपका की आंखों में अपनी स्थिर दृष्टि डाली और उस महाघोषणा की भूमिका तैयार की जिसे सुनकर उपका के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली थी। यहां तथागत ने यह सिद्ध किया कि जब ज्ञान पूर्ण होता है तो वह किसी प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं ही प्रमाण बन जाता है। यहीं से शुरू होता है बुद्ध की उस विजय का उद्घोष जिसने सिद्धार्थ को जिन विजेता के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। उपका मंत्र मुग्ध होकर खड़ा था। उसे पता भी नहीं था कि वह इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्रांतिकारी घोषणा को सुनने वाला पहला मनुष्य बनने जा रहा है। जब उपका ने बुद्ध से उनके गुरु का नाम पूछा तो वहां मगध की उस धूल भरी पगडंडी पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बुद्ध के मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान उभरी, वह मुस्कान जिसमें न तो गर्व था और न ही कोई संकोच। उन्होंने उपका की आंखों में गहराई से झांकते हुए अपना वह सिंहनाद किया जिसे आज भी बौद्ध दर्शन की सबसे साहसी आत्मस्वीकृति माना जाता है। बुद्ध ने किसी देवता, किसी गुरु या किसी शास्त्र का नाम नहीं लिया, उन्होंने स्वयं को ही स्रोत घोषित कर दिया। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के कंठ से जो शब्द निकले वे अमृत की वर्षा की तरह थे। उन्होंने कहा, सब्बा विभू सब्ब विदु हमस्मि सब्बेसु धम्मेसु अनुपलित्तो सब्बन जहो तणखये विमुत्तो संयम अभिन्याय कमुद्दिसेयम। अर्थात ये शुभका, मैं ही सर्व विजेता हूं, मैंने सब कुछ जान लिया है, मैं सभी सांसारिक पदार्थों और बंधनों से ऊपर हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है और तृष्णा के क्षय हो जाने से मैं पूरी तरह मुक्त हूं। जब मैंने यह ज्ञान स्वयं के विवेक और पुरुषार्थ से प्राप्त किया है तो मैं किसे अपना गुरु कहूं? मेरा कोई गुरु नहीं है। बुद्ध के ये शब्द मगध की उस हवा में बिजली की तरह कौंध गए। बुद्ध यहां केवल उपका को उत्तर नहीं दे रहे थे, बल्कि वे सदियों से चली आ रही उस परंपरा को चुनौती दे रहे थे जो मानती थी कि ज्ञान केवल परंपरा या किसी बाहरी सत्ता से मिलता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि सत्य किसी की बपौती नहीं है, यह तो स्वयं के भीतर की एक खोज है। उन्होंने आगे कहा, न मे आचर्यो अथि सदिसो में न विज्जति सदैव कस्मिन लोकस्मिन नथि में पटि पुग्गलो। उपका, मेरा कोई आचार्य नहीं है। इस पूरी सृष्टि में, यहां तक कि देवताओं के लोक में भी मेरा कोई सानी नहीं है, मेरा कोई समकक्ष नहीं है। मैं ही इस संसार में अद्वितीय हूं, मैं ही सर्वोच्च बुद्ध हूं, मैं ही वह पूर्ण शांत पुरुष हूं जिसने निर्वाण को उपलब्ध कर लिया है। बुद्ध की यह घोषणा अहंकार नहीं थी, बल्कि यह सत्य का नग्न रूप था। एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के पार देख आया हो, वह अब विनम्रता के सामाजिक मुखौटे क्यों पहने? बुद्ध ने उपका को बताया कि वे वाराणसी की ओर क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं काशी जा रहा हूं, अज्ञान के इस घने अंधेरे में अमृत का नगाड़ा बजाने के लिए। मैं धर्म का वह चक्र घुमाने जा रहा हूं जिसे इस संसार में कोई भी, चाहे वह श्रमण हो, ब्राह्मण हो, देव हो या मार, वापस नहीं घुमा सकता। बुद्ध जब ये शब्द बोल रहे थे तो उनकी आवाज में वह अधिकार था जो केवल अनुभव से आता है। उपका हक्का बक्का खड़ा था। उसने आज तक कई तपस्वियों को मैं ब्रह्म हूं या मैं आत्मा हूं कहते सुना था, लेकिन किसी ने इतने अधिकार के साथ यह नहीं कहा था कि मैं विजेता हूं और मैंने स्वयं को ही अपना गुरु बनाया है। बुद्ध ने यहां स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा लिखी। उन्होंने सिद्ध किया कि जिन विजेता वह नहीं है जो दूसरों को जीतता है, बल्कि जिन वह है जिसने अपने भीतर के राग, द्वेष और मोह को जड़ से उखाड़ फेंका है। बुद्ध का यह प्रहार सीधा उपका की उस आजीवक विचारधारा पर था जो कहती थी कि सब कुछ नियति, फेट है। बुद्ध कह रहे थे, नहीं उपका, नियति नहीं, प्रज्ञा और प्रयत्न ही सब कुछ है। मैंने अपनी नियति को खुद गढ़ा है। बुद्ध के शरीर से निकलने वाली रश्मियां उस समय इतनी तीव्र थीं कि उपका को अपनी आंखें झपकानी पड़ रही थीं। तथागत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था बन चुके हैं। वे वह मशाल बन चुके थे जिसे अब पूरी मानवता के अंधेरे को दूर करना था। लेकिन क्या उपका, जो अपनी पुरानी मान्यताओं की चादर ओढ़े खड़ा था, इस प्रचंड प्रकाश को सह पाया?
क्या संसार की वह पहली प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी हम उम्मीद करते हैं? यहीं से शुरू होता है इस महागाथा का वह हिस्सा जो हमें मनुष्य के स्वभाव की सबसे गहरी और कटढाईवी हकीकत से रूबरू कराता है। बुद्ध का सिंहनाद तो हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अज्ञान के उस प्रतिघात की जिसने बुद्ध को पहली बार मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध का वह प्रचंड प्रकाश और जिन्न होने का दावा उपका के लिए किसी मानसिक भूकंप से कम नहीं था। बुद्ध का स्वर अहंकार से रहित था, लेकिन उसमें वह अधिकार था जो पूरे ब्रह्मांड को झुका देने के लिए काफी था। उपका ने बुद्ध के शरीर से फूटती उस स्वर्ण आभा को देखा, उन शब्दों की गहराई को मापा। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस महागाथा की सबसे कड़वी और हैरान कर देने वाली हकीकत। जब बुद्ध ने स्वयं को सर्व विजेता घोषित किया तो उपका के भीतर एक भयानक द्वंद्व छिड़ गया। उसकी आंखों ने सत्य को देख लिया था, उसके कानों ने अमृतवाणी सुन ली थी, लेकिन उसका अतीत और उसकी पुरानी मान्यताएं उसके पैरों की बेड़ियां ने बन गईं। उपका, जो नियतिवाद का गुलाम था, वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि एक मनुष्य बिना किसी गुरु के, बिना किसी ईश्वरीय मदद के, केवल अपने पुरुषार्थ से इतना बड़ा हो सकता है। बुद्ध के उस सिंहनाद के जवाब में उपका ने जो किया वह दुनिया की पहली और सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया थी। उपका ने श्रद्धा से झुकने के बजाय बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से अपनी गर्दन टेढ़ी की, अपनी जीभ बाहर निकाली और बुद्ध के पूरे बोधित्व को एक हल्के से शब्द में समेट दिया। उसने कहा, हुवेया वुसो, यानी शायद ऐसा ही हो भाई। यह शायद शब्द मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा पत्थर था जो सत्य के रास्ते में फेंका गया था। उपका ने बुद्ध को रास्ता दिया और अपने पुराने रास्ते पर मुड़ गया। वह सत्य के इतने करीब था कि हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था, लेकिन वह अपनी अज्ञानता की चादर ओढ़े वापस अंधेरे की ओर बढ़ गया। बुद्ध ने उसे जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर एक करुणा भरी मुस्कान थी। वे समझ गए कि सत्य को पा लेना एक बात है और संसार के अहंकार को उसे स्वीकार करवाना दूसरी। यह अस्वीकृति बुद्ध के लिए कोई हार नहीं थी, बल्कि यह उनकी करुणा की अगली परीक्षा थी। वे जानते थे कि अगर एक तपस्वी उन्हें नहीं पहचान पाया तो साधारण जनता का क्या हाल होगा। लेकिन तथागत रुके नहीं। वे उस अकेले मल्लाह की तरह आगे बढ़े जिसे पता है कि तूफान आने वाला है। बुद्ध की पदयात्रा अब वाराणसी की सीमाओं में प्रवेश कर रही थी। रास्ते में गंगा का वह विशाल तट आया जहां लहरें सदियों से मानव सभ्यता की कहानियां लिख रही थीं। बुद्ध ने तट पर खड़े एक मल्लाह से नाव मांगी, लेकिन वहां भी उन्हें वही सांसारिक दीवार मिली। मल्लाह ने बुद्ध के दिव्य चेहरे को नहीं, उनके खाली हाथों को देखा और किराया मांगा। बुद्ध के पास न धन था न कोई संपत्ति। जब मल्लाह ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया तो बुद्ध ने वहां कोई विवाद नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से गंगा को पार किया, जो इस बात का प्रतीक था कि जो संसार के बंधनों को पार कर लेता है उसके लिए भौतिक नदियां कोई बाधा नहीं रह जाती। वाराणसी की उन तंग गलियों से गुजरते हुए जहां कर्मकांडों का शोर था और शास्त्रों की बहसें चल रही थीं, बुद्ध एक मौन क्रांति की तरह आगे बढ़ते रहे। उनकी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव सारनाथ के मृगदाव की ओर थी। सूर्य ढल रहा था और सारनाथ के जंगलों की छाया गहरी हो रही थी। बुद्ध जानते थे कि वहां उनके वे 5 पुराने साथी हैं जिन्होंने उन्हें भ्रष्ट मानकर त्याग दिया था। उन 5 साथियों ने दूर से बुद्ध को आते देखा और अपने मन को पत्थर कर लिया। उन्होंने स्वागत न करने की शपथ ली थी, उन्होंने अपमान करने की योजना बनाई थी। लेकिन क्या मिट्टी का बना अहंकार उस सूरज का सामना कर सकता है जो स्वयं को विजेता घोषित कर चुका है? उपका की उदासीनता और मल्लाह के अहंकार को पीछे छोड़ते हुए बुद्ध अब उस सबसे कठिन चुनौती की ओर बढ़ रहे थे जहां उनके अपने ही मित्र उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे। बुद्ध के हर कदम के साथ सारनाथ की हवाएं भारी हो रही थीं, क्योंकि अब वह समय आ गया था जब बुद्ध को न केवल स्वयं को जिन साबित करना था, बल्कि उन जमे हुए दिलों को पिघलाकर धम्मचक्र की पहली गति देनी थी। जैसे ही तथागत ने मृगदाव की सीमा में अपना पहला कदम रखा,
ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली हों। अगले कुछ पलों में सारनाथ की उस धरती पर जो होने वाला था, उसने न केवल उन पांचों का जीवन बदला, बल्कि आने वाले 2500 सालों के लिए मनुष्य की नियति ही बदल दी। क्या था वह रहस्य जिसने नफरत को भक्ति में बदल दिया? बुद्ध का वह पहला शब्द क्या था जिसने दुख की जड़ों को हिला दिया? यह सब छिपा है उस पहली रात के महासंवाद में, जिसे हम देखेंगे इस कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, बुद्ध की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य को पा लेना ही काफी नहीं है, उसे दुनिया के सामने प्रमाणित करने का साहस भी जुटाना पड़ता है। अगर आपको सिद्धार्थ के बुद्ध बनने और जिन की उस महाघोषणा की यह कहानी गहराई तक छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इतिहास और अध्यात्म के इन अनसुने रहस्यों को और अधिक करीब से जानने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि सत्य की यह गूंज हर किसी तक पहुंच सके। और हां, अगर आप बुद्ध की इस महागाथा के अगले भाग को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले भाग में हम मिलेंगे सारनाथ के उस मृगदाव में, जहां बुद्ध पहली बार धम्मचक्र घुमाएंगे। तब तक के लिए शांति और करुणा के साथ बने रहें। नमो बुद्धाय।